तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये साथी आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 82 है और आरपीएफ बैच के हिसाब से देखा है यह पार्ट हमारा 32 है साथी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से मित्रों वीडियो को फुल वॉच करेंगे। पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से, ठीक है, क्लियर कीजिए। आप लोग को खुद एक हैबिट हो जाएगी, नहीं आप लोग के लिए कितना इससे क्लास होगा, कितना महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न PYQ के क्वेश्चन है। और आप लोग को मैंने पहले बताया था PYQ के क्वेश्चनों को हल करने से क्या होता है, आप लोग को पहले से आइडिया हो जाएगा नहीं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं सब, ठीक है। इतनी बातों को ध्यानपूर्वक से गौर से मेरी बातों को सुनना। बाकी आप लोग प्रश्नों को पढ़िए आप लोग ध्यान से, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए साथी, ठीक है। ध्यान रखना, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का सभी साथी हमारे प्रिय भाई बहनें प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। जो हमारी बहनें हैं देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट करेंगे जरूर साथी, ठीक है। मेरी बहन कमेंट करती है ना, दिल खुश हो जाता है, ठीक है। बहनों कमेंट जरूर करना आप लोग। बाकी चलते हैं प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग ध्यान से। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा? किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा? तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। NA पालकीवाला, ठीक है, NA पालकीवाला है और महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है और चंद्रचूड़ है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी साथी मित्रों भाई बहनों को पता है वो साथी लोग हमारे कमेंट करेंगे कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा। तो बता दें साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का NA पालकीवाला, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का साथी हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए दूसरे प्रश्न को साथी। आज का हमारा दूसरा प्रश्न बोला है क्या, भारत में पहला नगर निगम में स्थापित किया गया। भारत में पहला नगर निगम में स्थापित किया गया, तो साथियों क्या किया गया, क्या है, मद्रास है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, मुंबई है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। भारत में पहला नगर निगम में स्थापित किया गया, तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मद्रास। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा परफेक्ट आंसर हो जा सकते, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कितने प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था मद्रास। आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे सभी साथी। बाकी मित्रों चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे, आज का हमारा तीसरा प्रश्न साथी ध्यान से पढ़िए। आज के तीसरे प्रश्न को, तीसरा प्रश्न बोला है कालीमंजारो पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। साथियों पर्वत से प्रश्न पूछा है, इतनी बातों ध्यान रखना, यही टॉपिक आप लोग को पकड़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको नोट करना आप लोग को, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत नहीं कर सकते। आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कालीमंजारो पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी अच्छे से, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा अफ्रीका। क्या होगा, अफ्रीका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं मित्रों अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, आज हमारा चौथा प्रश्न साथी, ठीक है। तो चौथे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वाताग्रा वर्षा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वर्षा की किस प्रकार को वाताग्रा वर्षा भी कहा जाता है। चक्रवर्ती वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, वाहिनी की वर्षा है, कृत्रिम वर्षा है। क्या है, कृत्रिम वर्षा है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना खास हो सकता है। आप लोग प्रश्नों को उत्तर दी कमेंट बॉक्स में दीजिए साथी, ठीक है। आप लोग के पास कमेंट बॉक्स है तो सभी साथी कमेंट कीजिए, पहले सभी साथी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वाताग्रा वर्षा भी कहा जाता है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चक्रवर्ती वर्षा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए आज के पांचवें प्रश्न को। क्या बोला पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न हमारा हड़प्पा सभ्यता का है और ये हिस्ट्री का टॉपिक है साथ ही, ठीक है। और हिस्ट्री से पता है हड़प्पा सभ्यता आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न आप लोग के मिल ही जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
कांस्य की मूर्तियाँ बनाने की मोम तकनीकी, जाति प्रथा, और आप लोग का एक ऑप्शन है ईंट बनाने की विधि, और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला युद्धपोत का प्रकार। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में मोम साँचा विधि का प्रचलन था। मोम साँचा विधि क्या है? मोम साँचा विधि क्या है तो बता दी मित्रों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बता देना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य की मूर्तियाँ बनाने की मोम तकनीकी। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए उत्तर कि साथी हमने 5 प्रश्नों को बोला था, आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग के लिए कितना स्पेशल क्लास होगी, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास होगा साथी। तो आप लोग समझ चुके होंगे आप लोग के लिए कितना मस्त क्लास और स्पेशल क्लास होगी साथी। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुके हैं, 5 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया आप लोग। ठीक है, बाकी अब आगे प्रश्नों को देखते हैं साथी। ठीक है, आगे प्रश्न कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा 6 प्रश्न साथी। तो छठवां प्रश्न क्या है मित्रों, ध्यान से पढ़िए। आज के छठे प्रश्न को बोला है भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। भारतीय भूभाग का जो क्षेत्रफल है हमारा वो कितना है। 4.24 मिलियन वर्ग किमी है, 3.28 मिलियन वर्ग किमी है, 3.84 मिलियन वर्ग किमी है, और एक ऑप्शन आप लोग का 2.94 मिलियन वर्ग किमी है। तो कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। जो हमारी बहनें देख रहे हैं वीडियो और जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, तुक्का का प्रयोग कतई मत करना, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में उपलब्ध है। ठीक है, तो तुक्का का प्रयोग मत करिएगा आप। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो आप लोग तुक्का पंद मारिएगा साथी। ठीक है, तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, जो भी साथी पता हो साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का हो जाएगा। 3.28 मिलियन वर्ग किमी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो ध्यान से पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न 7वां है, तो 7वां प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग सभी साथी, और 2 बार प्रश्नों को रिपीट करेंगे हम। ठीक है, तो बोला हमारा प्रश्न 7वां, अगर अदालत यह पाएगी कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया है, अगर अदालत यह पाएगी कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया है जबकि वह एक अधिकारी नहीं है, जो कि वो एक अधिकारी नहीं है, तो वह आधिकारिक तौर पर उसे पद या पद धारण करने से रोक सकता है, या कि कानून आदेश में लिखा गया है। तो फिर एक बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है कि अगर अदालत यह पाएगी कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया है जबकि वह एक अधिकारी नहीं है, तो वह आधिकारिक तौर पर उसे पद या पद धारण करने से रोक सकता है, या कि कानूनी आदेश में लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? परमादेश है, क्यू वारंटो है, निषेध है, और उत्प्रेषण लेख है। तो सभी साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण आप लोग बता सकते हैं। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्यू वारंट हो जाएगा। क्यू वारंट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग अच्छे से भाई लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पर आज का हमारा 8वां प्रश्न है। तो साथ ही 8वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 8वां प्रश्न क्या बोला है? आज का 8वां प्रश्न क्या बोला है? बोला है 8वां प्रश्न, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए। यह प्रश्न हमारा खेलकूद का है, और खेलकूद का प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, और वहाँ से प्रश्न आप लोग अधिकतर पूछे जाते हैं। मैंने आप लोग को बताया था हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, खेलकूद के प्रश्न, स्ट्रेटेजी के प्रश्न, करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के स्पेशल बनते हैं साथ। ठीक है, और रिपीट तो होने का बहुत ही अधिकतर चांस होता है इन प्रश्नों का। फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो क्या है? मिशन 11 मिलियन है, मिशन 12 मिलियन है, मिशन 3 मिलियन है, मिशन 10 मिलियन है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बता दें, मिशन 12 मिलियन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग ने। तो सभी मित्र भाई बहनों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं साथियों अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज हमारा 9वां प्रश्न साथी, तो ध्यान से पढ़ेंगे इस 9वें प्रश्न को। क्या 9वां प्रश्न बोला है? ध्यान से पढ़िए 9वें प्रश्न को। 1989 तक एक वयस्क भारतीय का अर्थ वर्ष से अधिक का नागरिक होना था। 1989 तक
एक वयस्क भारतीय का अर्थ वर्ष से अधिक का नागरिक होना था। 25 है, 21 है, 20 है, 18 है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? जो भी साथी पता है वो साथी हमारा कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा पता है आप लोग को? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 25 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 होता है, 18 हो सकता है। तो कौन सा आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा? बता दें साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 21। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने देखा 9 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया साथी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है 10th प्रश्न साथी, ठीक है। तो 10th प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न क्या बोला है, तो पढ़िए आप लोग ध्यान से, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग क्या बोला है। तो साथियों आज का 10वां प्रश्न बोला है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह। तो साथियों आज का 10वां प्रश्न बोला है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? तो बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया है? तो बोला है गैर शारीरिक संगठन है, भारत सरकार है, निजी संगठन शेयर है, असम की राज्य सरकार है। तो साथियों इस प्रश्न का स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होगा? बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निजी संगठन शेयर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल था साथी, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से मेरे भाई बहनों क्लियर हो चुके हैं, भारत सरकार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या बोला था फिर एक बार दोहरा देते हैं कि बोला है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का भारत सरकार हो जाएगा मित्र लोग, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा 11वां प्रश्न साथी, ठीक है, यानी 11 प्रश्न बोला है। तो आज के 11 प्रश्न क्या बोला ध्यान से पढ़ेंगे। इस 11 प्रश्न को बोला है पहले मेंस 2020 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता? तो पहले मेंस 2020 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता? भारत ने, पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका ने। तो जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारा कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बता दें मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का भारत हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त आपका आंसर हो जाएगा भारत। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और साथ ही अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारा 12th है। 12th प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न बोला है कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न बोला है ध्यान से पढ़िए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। नियंत्रक छड़े है, शीतलक है, विकर्ण सुरक्षा है, विमंदक छड़े हैं। तो जो भी भाई बहनों को पता हमारे भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक छड़े। आप लोग का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्या होगा? नियंत्रक छड़े। तो साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। हमने 12 प्रश्न को बहुत अच्छे से देखा, बाकी स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? आप लोग के लिए 13 प्रश्न बोला है, मानव विकास सूचकांक द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक द्वारा विकसित किया गया था। तो क्या महबूब उल हक है, परेटो है, टेलर है, वालिस शान है। तो जो भी भाई बहनों को साथी को पता हुआ साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथियों आप लोग का हो जाएगा महबूब उल हक। क्या होगा? महबूब उल हक आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो सभी भाई बहनों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा 14 है। तो 14 प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़िए। आज के हमारा 14 प्रश्न को बोला है 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी साथी को पता है वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारा अध्यक्ष से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना आप लोग। लाला लाजपत राय जी हैं, केशव चंद्र सेन है, बाल शास्त्री जम्भेकर है, ज्योतिबा फूले है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथी को पता है वो साथी हमारे कमेंट करेंगे। बता दें साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी भाई बहनों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने ए आंसर को मार दिया टिक। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। आज का हमारा 15 प्रश्न बोला है, तो 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज 15 प्रश्न क्या बोला है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा खेलकूद का प्रश्न है, और खेलकूद का प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। इतनी बातों को ध्यान रखना। भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है साथी, ठीक है। तो क्या है? 29 अगस्त को, 8 मार्च को, 4 दिसंबर को, 30 जनवरी को। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? भारत में जो राष्ट्रीय हमारा खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो जो भी साथी भाई बहनों को पता हो साथी हमारे भाई बहनें कमेंट करेंगे, बता देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 29 अगस्त इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाती है, ठीक है। 29 अगस्त। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, 29 अगस्त इज द राइट आंसर। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी, ठीक है। आज का साथी हमारा 16 प्रश्न है, तो 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है, और उत्तर देने का सभी साथी अच्छे से प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज का हमारा 16 प्रश्न बोला है, फूल पंक्ति की कढ़ाई का काम, फूल पंक्ति की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न। फूल पत्ती की कढ़ाई का जो काम है वो मूलतः किस राज्य में किया जाता है? केरल में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में। तो साथियों फूल पत्ती की कढ़ाई का काम जो मूलतः किस राज्य में किया जाता है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर सभी साथी अधिकतर मुझे बता भी सकते हैं साथी, ठीक है। तो बता देंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर, ठीक है। बाकी साथी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है आप लोग के लिए स्क्रीन पे, तो पढ़िए आप लोग अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 17 प्रश्न क्या है साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़िए इस 17 प्रश्न को। इस 17 प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है। तो देखते हैं आज 17 प्रश्न बोला है। तो प्रश्न 17 है, क्या है? वोल्टेज स्रोत और बदले बिना विद्युत प्रभाव को, वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो जो भी साथी भाई बहनों को पता हुआ साथी भाई बहन मेरा कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है? परिवर्तित धारिता है, परिवर्तित प्रतिरोध है, परिवर्तित प्रतिबाधा है, स्थिर प्रतिरोध है। तो जो भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर एंड स्पेशल आंसर क्या हो सकता है? तो बता दें मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा पता है आप लोग का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित प्रतिरोध आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न था साथी। तो सभी अच्छे से भाई बहनें क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा है बोला है आज का 18 प्रश्न साथी। तो 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 18 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो भी साथी को पता है वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर एंड स्पेशल आंसर क्या हो सकता है। विंबलडन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बताने का प्रयास कीजिए सभी मित्रों भाई बहनों लोग। बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए क्या होगा? फ्रेंच ओपन आप लोग का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का अगला प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है तो ध्यान से पढ़िए आज के अगले प्रश्न को। आज का हमारा है 19 प्रश्न साथी, ठीक है। 19 प्रश्न पूछा है मंदिरों का प्रश्न है और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा साथी, क्योंकि आप लोग को पता है हर एक सेट में एक मंदिर से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। प्रसिद्ध वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, प्रसिद्ध वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में सेचालम पहाड़ी पर स्थित है। सेचालम पहाड़ी पर स्थित है तो राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, झारखंड में है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए मित्र लोग
कि इस 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, झारखंड है। तो साथियों बता दें मित्र लोग, भाई बहनों लोग, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है मेरे भाई बहनों लोग। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, तो 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी अच्छे से, ठीक है। जितने भी साथी देख रहे हैं अच्छे से, तो सभी साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। स्वतंत्र चुनाव, यह प्रश्न हमारा चुनाव से पूछा है, ठीक है। कि उसके चुनाव से आप लोग के अधिकतर प्रश्न पूछे जाते थे, दिमाग में ध्यान रखना। आप लोग जो साथी हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना, उनको पता होगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे, मैं हर एक वीडियो बताता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में बताऊँगा लास्ट में। स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। हमारा आर्टिकल से प्रश्न भी सम्मिलित है साथी, ठीक है, यानी अनुच्छेद का। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। अनुच्छेद 320 है, अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 330 है, अनुच्छेद 314 है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण सकता है, कितना नहीं महत्वपूर्ण सकता है, आप लोग को खुद पता है। तो इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए साथ ही। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें मित्रों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 वाला राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का हमारा 21 प्रश्न है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का 21 प्रश्न क्या बोला है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना में स्थित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना में स्थित है। पुणे में स्थित है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, कोलकाता है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर हो जाएगा पुणे, यानी आप लोग का पुणे। इसे पुणे भी बोला जाता है साथी, ठीक है। ये भी एक शहर है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना में स्थित है, तो पुणे में स्थित है। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। तो हमने 21 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया, और इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को हटवा दूंगा, मेरी गारंटी साथियों। जिस प्रकार से बता रहा हूँ ना, उस प्रकार से एक मेरी सोच जो है वो आप लोग को रट देगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लेना बस, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, और किसी प्रश्न को हल्के मत लेना साथी, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के मिलेगा। क्योंकि आप लोग से मैं बोलता हूँ ज़्यादा हार्ड तो प्रश्न पूछने जाते कांस्टेबल में, और ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया आप लोग, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने में असमर्थ हो जाओगे साथी, ठीक है। कि मेहनत से पढ़िए, हर एक एग्जाम टफ नहीं होता है, बस मेहनत से तैयारी कर दीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ी मेहनत जरूरी है आप लोग के लिए। तो साथ ही पढ़ते हैं आज के हमारा 22 प्रश्न की ओर। 22 प्रश्न बोला है, किस देश की पूंजीगत वस्तुओं पर मूल्य ह्रास डिफ्रेंशिएशन की कमी को सकल घरेलू उत्पाद की गणना कहा जाता है। तो किस देश की पूंजीगत वस्तु पर मूल्य ह्रास डिफ्रेंशिएशन की कमी को सकल घरेलू उत्पाद की गणना कहा जाता है। तो बता दें साथियों, निवल देशी उत्पाद है, कुल राष्ट्रीय आय है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, और प्राथमिक राष्ट्रीय आय है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो भाई बहनों बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। बता दें साथ ही, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का निवल देशी उत्पाद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 23। तो 23 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग 23 प्रश्न को। आज का 23 प्रश्न बोला है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की। तो जो भी साथी भाई बहनों को पता और साथी भाई बहनें कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट एंड स्पेशल आंसर क्या हो सकता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, और आप लोग का है सुभाष चंद्र बोस जी हैं। क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, एनी बेसेंट है, जवाहरलाल नेहरू है। तो जो भी साथी भाई बहनों को पता है आंसर कमेंट करेंगे कि यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की, ठीक है। तो बता दें साथी, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल भी है, कि बता देंगे मोहनदास करमचंद गांधी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 24। तो 24 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए इस 24 प्रश्नों को, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण सकता है। यह प्रश्न पूछा हमारा फिजिक्स का, और आप लोग से मैंने बताया था मात्र 7 प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे साइंस से। पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, 2 प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम से।
तो इस 24 प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? क्राउन ग्लास का जो क्राउन ग्लास होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है बताने का प्रयास कीजिए। क्या होता है? 1.52, 1.32, 1.97, 1.09। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट एंड स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है बता दें मित्र लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए 1.52 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथियों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर 25 है, तो 25 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर क्या बोला है प्रश्न? मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी साथी पता हो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। 41 है, 51 है, 50 है, 40 है। मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो साथियों बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर 41, 51, 50, 40 इतना दिया हुआ है। तो राइट आंसर को बताने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 41। क्या होगा? 41 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं। 41 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा है, कौन सा प्रश्न है? 26 प्रश्न साथ, ठीक है। तो 26 प्रश्न देखते हैं। साथ ही इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को ऐड किया है, ठीक है। लवण और जल की उत्पादन के लिए, लवण और जल की उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है। धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लवण और जल की उत्पाद के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न हमारा केमिस्ट्री का पूछा है, ध्यान रखना आप लोग इतनी बातों को। एमिनो ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, तटस्थ ऑक्साइड है, नाइट्रो ऑक्साइड है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट एंड स्पेशल आंसर क्या हो सकता है? जो भी भाई बहनों को पता है मेरे भाई बहन कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर हमारा है आप लोग की स्क्रीन पे, आज का है 27 प्रश्न। 27 प्रश्न क्या बोला है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? जियोग्राफी का प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो जो भी भाई बहनों को पता है मेरे भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे। जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है एक कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना हो जाएगा शुक्र ग्रह इज द मोस्टली राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा शुक्र ग्रह साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। शुक्र ग्रह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर हमारा 28 है। तो 28 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी हमारे मित्र भाई लोग। बोला 28 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भू आकृति प्रवाहित जल द्वारा निर्मित नहीं है? और बता देना हाँ नहीं में बहुत से हमारे साथी अच्छे से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बोलता हूँ हाँ नहीं को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को जितना हो सके उतना ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भू आकृति प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं है? बाढ़ के मैदान है, बरखान है और आप लोग का है गोखुर झील है और डेल्टा है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए मित्र लोग कि निम्नलिखित में से कौन भूभाग आकृति प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं है? तो बरखान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्या बरखान आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं अच्छे से। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा 29 प्रश्न है। तो 29 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी अच्छे से। तो 29 प्रश्न क्या बोला है हमारा, पढ़िए आप लोग। आज का 29 प्रश्न बोला है, किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? तो जो भी प्रिय साथियों को पता हो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है। क्या है? स्विट्जरलैंड है, भारत है, यूएसए है यानी यूएसए है, यूके है। तो
तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहन हमारा कमेंट करेंगे कि इस 29 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत इज़ द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथी आप लोग क्लियर हो चुके हैं, हमने 29 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न क्या है आप लोग का? आज का हमारा तीसरा प्रश्न है और आप लोग का डिमांड भी रहता है सर एक वीडियो में 30 प्रश्नों को ऐड कीजिए आप लोग साथी, ठीक है। तो साथी हमने 30 प्रश्नों को ऐड किया और इस 30 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग को कमेंट बताना है कितने प्रश्न आप लोग का सही हुए पूरे 30 प्रश्न में से, और कितने प्रश्न आपको राइट है, कितने प्रश्न गलत है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, दिल पे लगा होगा ना वीडियो ना, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब करके जाना मित्रों, क्योंकि एक सपोर्ट ना आप लोग का मुझे बहुत ही उत्साहित जागृत करता है, ठीक है। आप लोग थोड़ी सी भी सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप लोग बस एक लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। दिल करे तभी मेरे भाई बहनों, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं आप लोग से। तो पढ़िए आज के तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न आप लोग कितना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हमारा एक कठोर बाहरी आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीच में परिवर्तित हो जाता है? साथ ही बहुत गजब का इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी मित्र लोग मेरे, ठीक है। पराग के दाने हैं, बीजाणु है, भ्रूण है, युग्मकोश है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? जो भी साथी भाई बहनों को पता है साथी भाई बहन हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु। क्या होगा? बीजाणु इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से मेरे भाई बहन अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पूरे 30 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीटली आप लोग को बता दें साथी, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग को एक जरूरी बात बतानी बाकी आप लोग सुन लीजिए उसको भी, और आपको बता दें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना। साथ ही आप लोग से मैंने आप लोग को बताया था, नोट कीजिए, आप लोग पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आप लोग का संविधान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, अनुच्छेद से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, खेल कूद का प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सब प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्ट्रेटेजी के हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी भी बताया आप लोग को, ठीक है। हिस्ट्री से साथ ही हिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री से प्रश्न तो पूछे जाते हैं, 10-12 प्रश्न वहाँ से पूछ दिए जाते हैं साथ ही, ठीक है। हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता और जो काल साम्राज्य के प्रश्न होते हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नदियों के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, झीलों के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोग को जो चुनाव के प्रश्न है, ओलंपिक के प्रश्न साथी, ठीक है। उपराष्ट्रपति से प्रश्न है, राष्ट्रपति से प्रश्न है, प्रधानमंत्री से प्रश्न है, ठीक है। ये सब लोकसभा से प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और जियोग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं साथ ही, ठीक है। ये सब पॉइंट ना आप लोग रट लेना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक बार बता देना, आप लोग से जो हमारी बातें कहते हैं ना सर PYQ क्यों बताते हैं आप लोग, PYQ को बताने का मेन उद्देश्य आप लोग को पता है क्या है? आप लोग को सब कुछ आइडिया हो जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथी। और आप लोग जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना, आज का हमारा 82 प्रश्न है, क्या 82 पार्ट है साथी, ठीक है। और जो हमारे प्रिय साथी 1 से 82 तक पहुँचे हैं ना, उनको बहुत दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ साथी, ठीक है। उतना मेहनत वो लोग कर रहे हैं, और आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जो रेगुलर वीडियो को अपलोड करता हूँ, रेगुलर वीडियो को आप लोग को देता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। और क्या हमारा मतलब है, आप लोग बताइए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। तो साथियों PYQ और प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, इतनी बातों को ध्यान रखना। अगर मेरी बातों को जो भाई बहनें दिल पे लगा लेंगी ना, ज़िंदगी में सफल हो जाएंगी, ठीक है। PYQ को जितना हो सके उतना हल कीजिए, रिपीट कीजिए, क्योंकि आप लोग को एक हैबिट बढ़ेगा। और प्रैक्टिस सेट को जितना हो सके उतना लगाइए, और एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट को लगाइए साथी, ठीक है। मॉक टेस्ट और भी टेक्स्ट बुक पे लगाइए साथी, ठीक है। और उसमें पैड भी कोर्स होता है टेक्स्ट बुक में साथी, जो भी 50 रुपये 100 रुपये का पेड कोर्स होता है, उसमें आप लोग देकर उसे यूज कर सकते हैं, अपना अच्छा सा मेहनत कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, वर्दी ले सकते हैं साथी RPF कांस्टेबल की, क्योंकि RPF कांस्टेबल की वर्दी सबको नसीब नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, गौर से सुनना, गंभीरता से सुनना मेरी बातों को। बाकी हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का 82 पार्ट था, ठीक है। शाम को वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था कुछ इशू के कारण साथी, तो साथी सुबह वीडियो दे दिया आप लोग के लिए पास, ठीक है। बाकी आप लोग को मैं बताता हूँ 10 से 11 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है, सुबह में, ठीक है, सुबह में। और शाम को साथी 7 से 8 बजे के बीच में, क्या, शाम को। तो इतनी बातों को ध्यान रखना, मेरी बातों को अच्छे से गौर से, ठीक है। बाकी आप लोग का दिल करे वो करना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।